आज हम हल कर रहे हैं गणित की वर्कशीट। ये फरवरी माह की वर्कशीट है। इसमें पहला प्रश्न जो दिया गया है वो है सही विकल्प चुनकर लिखना। पहला सही विकल्प हमें चुनना है, यदि एक पासे को फेंका जाता है तो सम संख्या आने की संभावना कितनी होती है। यदि हम एक पासे को फेंकते हैं तो उसके सम संख्या आने की संभावना 3/6 होती है। दूसरा सही विकल्प का उत्तर है 5x गुणा 3y सेंटीमीटर। तीसरा सही विकल्प जो है डायस में शीर्षों की संख्या, डायस में शीर्षों की संख्या 8 दी गई। चौथा सही विकल्प हमें बताना है, दी गई आकृति का अनुमानित क्षेत्रफल है, दी गई आकृति का अनुमानित क्षेत्रफल है 18 वर्ग इकाई। पांचवा सही विकल्प 12 एवं 13 के वर्ग के बीच की कितनी संख्याएं होती है। 12 एवं 13 के वर्ग के बीच कितनी संख्याएं होती है, तो मेरे अनुसार ये संख्या होती है 24, क्योंकि 12 का वर्ग होता है 144 और 13 का वर्ग है 169। इन दोनों के बीच 44 संख्याएं आती हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति, यहाँ पर कुछ संख्याएं दी है। पहले में 2 2 3 2 2 2 3 4 5 3 4 3 5 4 3 4 5 का बहुलक 3 है। इस रिक्त स्थान में उत्तर आएगा 3। दूसरा रिक्त स्थान, एक कार 1 लीटर पेट्रोल में x धन 2 किलोमीटर चलती है तो y लीटर पेट्रोल में कितना चलेगी, तो y गुणा x धन 2 किलोमीटर। तीसरा रिक्त स्थान, त्रिविमीय आकृति शीर्ष व किनारों का अभाव होता है, तो गोला ऐसी त्रिविमीय आकृति हो सकती है जिसमें शीर्ष और किनारों का अभाव होता है। यदि किसी वर्गाकार आकृति की भुजा का माप तिगुनी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल 9 गुना हो जाएगा। 700 के वर्ग में शून्यों की संख्या 4 होती है। प्रश्न नंबर 3 का पहला, एक विद्यार्थी अपने विद्यालय के मैदान में वृत्ताकार पथ पर जिसका व्यास 42 मीटर है पर दौड़ता है, वह 7 चक्करों में कितनी दूरी तय करेगा। तो इसके लिए पहले हमें एक चक्कर की दूरी निकालना होगी। तो वृत्ताकार मैदान का व्यास हमें दिया गया है 42 मीटर, वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 21 मीटर। विद्यार्थी द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी 132 मीटर। अतः फिर विद्यार्थी द्वारा 7 चक्कर में तय की गई दूरी 7 गुणा 132 मीटर 924 मीटर। तीसरे प्रश्न का जो दूसरा प्रश्न है वहां पर एक पाईग्राफ दिया गया है जिसे देखकर हमें 2 प्रश्न के उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है, तो हिंदी भाषा 90 सबसे अधिक बोली जाती है। इसका दूसरा प्रश्न है, यदि उपरोक्त भाषाओं को बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या 720 हो तो तमिल भाषा बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्योंकि कुल विद्यार्थियों की संख्या 720 बताई गई है तो तमिल भाषा ना बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या 90 धन 65 धन 80 धन 75। 415 विद्यार्थी ऐसे हैं जो तमिल भाषा नहीं बोलते, तो तमिल भाषा बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या 415 ऋण 305। अतः 110 विद्यार्थी ऐसे हैं जो तमिल भाषा बोलते हैं। प्रश्न नंबर 4 के अंतर्गत 2 प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न है, सरिता के पिता की आयु 49 वर्ष है, उनकी आयु सरिता की आयु के 3 गुना से 4 वर्ष अधिक है, सरिता की आयु ज्ञात कीजिए। दिया गया है पिता की आयु 49 वर्ष और माना कि सरिता की आयु x वर्ष। तो प्रश्नानुसार 3x धन 4 बराबर 49, x बराबर 15, अतः सरिता की आयु 15 वर्ष। प्रश्न नंबर 4 का दूसरा, चित्रानुसार यदि 3 सेंटीमीटर गुणा 3 सेंटीमीटर गुणा 3 सेंटीमीटर विमाओं वाले 2 घन को परस्पर सटाकर रखा जाए तो परिणामी घनाभ की विमाएं क्या होंगी। तो परिणामी घनाभ की विमाएं निम्नानुसार होंगी। घनाभ की लंबाई 3 धन 3 मतलब 6 सेंटीमीटर होगी, घनाभ की चौड़ाई 3 सेंटीमीटर और घनाभ की ऊंचाई भी 3 सेंटीमीटर। अब है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में पहला प्रश्न है, टायर के बाहरी और भीतरी क्षेत्रफल तथा उनका अंतर ज्ञात कीजिए। तो टायर का बाहरी व्यास बताया 42 सेंटीमीटर, तो बाहरी त्रिज्या हो जाएगी 21 सेंटीमीटर। बाहरी टायर का क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर और टायर का भीतरी व्यास 35 सेंटीमीटर बताया गया है, तो भीतरी टायर की त्रिज्या हो जाएगी 17.5 सेंटीमीटर
और भीतरी टायर का क्षेत्रफल हो जाएगा 962.5 सेंटीमीटर। अब दोनों क्षेत्रफलों का अंतर आएगा 1386 ऋण 962.5 बराबर 423.5 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 5 का दूसरा प्रश्न है, टायर को लुढ़काने पर उसके द्वारा 6 चक्कर में चली गई दूरी। तो टायर की त्रिज्या बराबर 21 सेंटीमीटर, टायर के द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी 132 सेंटीमीटर। तो टायर के द्वारा 6 चक्कर में चली गई दूरी 6 गुना 132 बराबर 792 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 6 में एक सारणी दी गई है। उस सारणी में एक विद्यार्थी के 2 वर्षों के प्राप्तांक दर्शाए गए हैं। 2 वर्ष में उस विद्यार्थी ने कितने अंक प्राप्त किए हैं उस सारणी में बताया गया है, और विषय है हिंदी, अंग्रेजी, गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। यहाँ पर सबसे पहले कहा गया है कि सारणी को देखकर एक ग्राफ हमें तैयार करना है, और ग्राफ जो है वो दोहरा दंड आलेख होना चाहिए जिसमें दोनों सत्र के अंक वहां पर दिखाई दे। तो ये हमने दोहरा दंड आलेख प्रथम सत्र एवं द्वितीय सत्र के प्राप्तांकों का बनाया है। नीचे हमने विषय डाले हैं हिंदी, अंग्रेजी, गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। इस तरफ हमने अंक दिए हैं, 10-10 का अंतराल हमने यहाँ पर लिया है। जो दंड रेखाओं से भरा हुआ है वो प्रथम सत्र का है, और जो दंड खाली है वो द्वितीय सत्र को दर्शाता है। जैसे हिंदी विषय में प्रथम सत्र में विद्यार्थी को 65 अंक प्राप्त हुए, और हिंदी विषय में द्वितीय सत्र में 70 अंक प्राप्त हुए। इस प्रकार से दंड आलेख पूरे सभी विषयों के दोनों सत्रों के अंक यहाँ पर दर्शाता है। प्रश्न नंबर 6 का पहला, विद्यार्थी ने प्रथम सत्र में किस विषय में अधिकतम एवं किस विषय में न्यूनतम अंक प्राप्त किए हैं। तो विद्यार्थी ने प्रथम सत्र में गणित विषय में अधिकतम 85 अंक प्राप्त किए हैं, और विद्यार्थी ने प्रथम सत्र में हिंदी विषय में न्यूनतम 65 अंक प्राप्त किए हैं। प्रश्न नंबर 6 का दूसरा प्रश्न, विद्यार्थी का गणित विषय के प्रदर्शन में सुधार का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो प्रथम सत्र में विद्यार्थी के प्राप्तांक 85/100 बराबर 85% है, और द्वितीय सत्र में गणित में प्राप्तांक 95/100 बराबर 95% प्राप्तांक गणित विषय में विद्यार्थी के हैं। द्वितीय सत्र में विद्यार्थी को गणित विषय में 10 अंक अधिक प्राप्त हुए हैं, अतः सुधार का प्रतिशत 11.17% होगा।